नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139। x मुझे गिवन है 7 माइनस 4√3, तो मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 1/x, तो यहाँ पे इस वाली टर्म को तो मैं एज इट इज लिख दूंगी। मुझे सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो रूट है उसे सिंप्लीफाई करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में ले आऊंगी। ये अलग से हमारा लिखा हुआ है, प्लस 7 प्लस 4√3 आ गया अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे पहले डिनोमिनेटर को। अभी यहाँ पे हमने एलसीएम नहीं लिया है, तो इस टर्म के साथ ये टर्म कैंसिल नहीं हो सकती है जो हमारे न्यूमरेटर में, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सिर्फ इस वाली टर्म के नीचे है। तो 49 माइनस 16 इंटू 3, तो ये हो गया 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3 अपॉन 49 माइनस 48 हो गया, ये 16 3 ये 1 आ गया। अब मैं कैंसिल कर सकती हूँ, तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 7 प्लस 7 14 आ गया मेरे पास। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 140। x मेरे पास 3 प्लस √8 गिवन है और मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा x स्क्वायर प्लस 1/x² पे जंप करने से पहले हम सिंगल x² की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच विल बी 3 प्लस √8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगा दूंगी, प्लस 2ab। सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, which is 9 plus 8 plus 6√8, which is 17 plus 6√8। ये आ गई मेरी x स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे रूट को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँगी। 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकती हूँ, विच इज़ ऑल्सो 2 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा एज 2, तो ये अंदर √2 बचा मेरे पास, विच विल गिव मी 12√2। तो ये 17 प्लस 12√2 मेरे x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैं इसे पुट कर दूंगी x स्क्वायर प्लस 1/x² में, तो 17 प्लस 12√2 प्लस 1/17 प्लस 12√2। अब यहाँ पे भी इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी इसके ऑपोजिट साइन वाली टर्म से। 17 प्लस 12√2 में सेम लिख लूँगी, फिर 17 प्लस 12√2 इंटू 17 माइनस 12√2 अपॉन 17 माइनस 12√2, फिर 17 प्लस 12√2 प्लस 17 माइनस 12√2 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, which is equal to 17 plus 12√2 plus 17 minus 12√2 अपॉन 17 का स्क्वायर 289, 12√2 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू 2 हो गया 8, 8 एंड 2, सो दिस इज 288। अगेन ये 1 आ गया, तो अब सिंप्लीफिकेशन ईजियर हो गई, ये कैंसिल हुआ, तो ये 34। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और b की वैल्यू गिवन है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, और मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं a को ही फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी। a है मेरे पास इंटू √3
प्लस √2 करूँगी अपॉन √3 प्लस √2। तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2√ab हो गया। फिर 3 माइनस 2, सो दिस गिव्स मी 5 प्लस 2√6। ऐसे ही मैं b को सिंप्लीफाई करूँगी, विच इज √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इंटू ऑपोजिट साइन वाली टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। ऊपर स्क्वायर आ गया, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 3 माइनस 2 आ गया, 3 प्लस 2 माइनस 2√6। तो ये हो गया 5 माइनस 2√6। डिनोमिनेटर्स दोनों के कम्प्लीटली सॉल्व हो गए हैं। अब मैं निकाल सकती हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू मेरी क्या आई थी 5 प्लस 2√6 उसका स्क्वायर प्लस ये b की जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर। और हमें पता है कि कौन सी टर्म कैंसिल होगी, तो हम ऑलरेडी उनको कैंसिल करके बाकी टर्म्स लिख सकते हैं। तो दिस विल बी 5 स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर और इसका ट्वाइस हो जाएगा। ये समझ आया ये हमने क्यों किया? हमें पता है कि ये वाली टर्म का 2ab लेंगे तो 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो वो टर्म्स हमने ऑलरेडी कैंसिल कर ली और ये 2 बार आ जाएगा। ये वाली टर्म के लिए भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, इस वाली टर्म के लिए भी। तो यहाँ पे 25 प्लस 4 इंटू 6 which is 2 into 25 plus 24 which is 2 into 49 which gives us 98. So option number B is the answer. Next question देखेंगे, question number 142. a की वैल्यू गिवन है √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1। b की वैल्यू गिवन है √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। और हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम a के डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए उसे उसके ऑपोजिट साइन वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज √5 प्लस 1, दिस इज प्लस 1। तो ये √5 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 प्लस 1 प्लस 2√5 अपॉन 5 माइनस 1, दिस इज 6 प्लस 2√5 अपॉन 4। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस √5 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही b को सिंप्लीफाई कर लेंगे। b हमारे पास था √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, ऑपोजिट साइन लेंगे √5 माइनस 1 अपॉन √5 माइनस 1। फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 5 माइनस 1, 6 माइनस 2√5 अपॉन 4। 2 को कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस √5 अपॉन 2 और वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म्स आ गई हमारे पास, ये आ गया b, ये आ गया a। अब हम अगर इन टर्म्स को ध्यान से देखें तो सेपरेटली a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालने से ज़्यादा बेटर और इजी कैलकुलेशन हमारे पास होगी कि हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को इकट्ठे निकाल लें। तो कैसे करेंगे, 3 प्लस √5/2 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस √5/2 इसका स्क्वायर। तो नीचे डिनोमिनेटर के स्क्वायर तो 4 हो जाएंगे,
तो ये कॉमन आ गया हमारे पास। अब 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, हमें पता है कि प्लस 2ab और माइनस 2ab वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, वो भी 2 बार। तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 में कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 2/4 आ गया, 9 प्लस 5 विच इज़ 1/2, 14 विच इज़ 7। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आई है अभी सिर्फ, और हमारे पास क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इस तरह की टर्म्स हैं। तो अब a b और बचा है जो अलग टर्म है। a की वैल्यू मेरी क्या आई थी, 3 प्लस रूट 5/2, 3 प्लस रूट 5/2, और b की वैल्यू आई थी 3 माइनस रूट 5/2। तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, a प्लस b इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मेरा a है प्लस b और ये a माइनस b। तो सिंप्लीफाई करके लिख देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये अपॉन में जो 2 था हमारे पास वो 1/4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 विच इज़ 4, तो 4/4 हो गया 1। अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा था उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसे मैं लिख दूंगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये तो मैंने अलग से सॉल्व किया था, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 7 आई थी, प्लस ab की 1, ऐसे ही 7 माइनस 1, दिस इज 8/6, 4/3। So option number B, 4/3 is the answer.